नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषध द्रव्य परिचय पढ़ रहे थे। औषध द्रव्य के परिचय के अंतर्गत हमने आयुर्वेद प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया था। तो आयुर्वेद प्लांट्स की सीरीज में हमने लगभग 85 औषधीय प्लांट्स को जाना था। इस सीरीज में हम यूनानी प्लांट्स यानी यूनानी के जो औषधियाँ बनती हैं जिन प्लांटों से, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 10 औषधीय प्लांटों का अध्ययन किया है यूनानी के अंतर्गत। इसे लास्ट लेक्चर में हमने उसबा मगरबी के बारे में जाना था। उससे पहले हमने मुनका, अंजीर, फिग ट्री, इन सब के बारे में जाना था। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो प्लांट, जिसका नाम है उस्कुदुस या इसको उस्तकुदुस भी बोलते हैं, तो ये यूनानी चिकित्सा में मस्तिष्क शोधक के रूप में जाना जाता है, जिसको यूनानी में जरूब ए दिमाग यानी ब्रूम ऑफ द ब्रेन बोलते हैं। तो ये ब्रेन की ब्रूम है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये इसका प्लांट है। बोटनिकल नाम है उस्तकुदुस का, वो है लवेंडुला स्टोइचाज, जो लेमिएसी फैमिली के अंतर्गत ये प्लांट आता है। इसके साथ ही इसकी जो बोटनिकल डिस्क्रिप्शन है, ये 30 से 90 सेंटीमीटर ऊंची एक सदाबहार झाड़ी नुमा सरब है। यानी इसकी हाइट लगभग 3 फीट तक इसकी हाइट रहती है। ये एक जड़ी बूटी है। इसकी पत्तियां रहती है वो संकरी, गहरे हरे रंग की और रोएदार होती है। जो फूल रहते हैं, इसके फूल छोटे और गहरे बैंगनी या जामुनी रंग के होते हैं, जिन पे घने स्पाइक्स लगे होते हैं। इन स्पाइक्स के सिरे पे चमकीले, रंगीन और बड़े सह पत्थर होते हैं जो विशिष्ट इसको बनाते हैं। इसकी सुगंध रहती है वो कपूर जैसी सुगंध होने की वजह से इसको हमने तिरवा कर्पूर जैसी गंध वाला उस्तकदूस का 2 से 3 इंच ऊंचा सूप होता है। यानी इसमें कपूर जैसी तेज और सुगंध होती है। इसका औषधीय भाग है जिसमें इसके फूल और पत्तियां इसकी औषधीय रूप में, इसके प्रयोज्य अंग के रूप में उपयोग में ली जाती हैं। उत्पत्ति ये मूल रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी मेडिटेरेनियन रीजन के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे जो मुख्य पर्याय हैं इसके। तो जो ये प्लांट है, इसको अरबी या यूनानी में हम उस्कुदुस या उस्तु कुदुस बोलते हैं। इसको मस्तिष्क का झाड़ू उर्दू में बोलते हैं। साथ ही इसको जारूब ए दिमाग, द ब्रूम ऑफ ब्रेन बोला है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं धारी या अल्फेजन। साथ में इसको लेवेंडर भी बोलते हैं। अंग्रेजी नाम है इसका फ्रेंच लेवेंडर, स्पेनिश लेवेंडर के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। इसके साथ अरबी में हम इसको अनीस उल अरवा है, साथ ही राफिज उल अरवा के नाम से जानते हैं। और जो लैटिन नाम आपको बताया हमने, लेबिंडुला स्टिक्स, इसको जानते हैं। अब हम जानेंगे उस्तकुदुस यानी द ब्रूम ऑफ ब्रेन के आयुर्वेद और यूनानी के अंतर्गत जो गुण हैं, जिसकी वजह से इसको औषधियों के रूप में यूज में लिया जाता है। तो इसका जो रस होता है वो तिक्त यानी कड़वा और कटु यानी तीखा रहता है। उष्ण वीर्य यानी गर्म तासीर होने की वजह से वात और कफ का ये शमन करता है। यूनानी में इसका क्रम है मस्तिष्क को शुद्ध करने वाला यानी मुसफ़ी ए दिमाग। तो ये दिमाग के लिए रामबाण औषधि है जो यूनानी में उपयोग में ली जाती है। तो उस्तकुदुस के शरबत भी मिलते हैं मार्केट में। उस्तकुदुस के अर्क भी मिलते हैं जो इसी प्लांट से बनाए जाते हैं और जो यूनानी चिकित्सा में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो मुसफ़ी ए दिमाग यानी मस्तिष्क को शुद्ध करने वाला, मुकव्वी ए आसब यानी तंत्रिका टॉनिक नाम से इसको बताया है। इसका आयुर्वेद में ये विशेष रूप से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। पुराना सिर दर्द हो या माइग्रेन हो, क्रोनिक हेडेक एंड माइग्रेन से
उस्त खुदूस राहत दिलाता है। इंसोम्निया यानी अनिद्रा में सहायक है, मन को शांत करते हुए नींद को बढ़ावा देता है। अवसाद, साथ में ही एंजाइटी यानी चिंता और भूलने की बीमारी अमनेशिया, मेलांचोलिया में इसका उपयोग किया जाता है। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं किसी को, जिसको इपिलेप्सी बोलते हैं, या पारालिसिस, लकवा जैसे तंत्रिका संबंधी रोगों में भी पुष्ट खदूस है। इसके जो पुष्प यानी फूल होते हैं और इसके पत्ते होते हैं, इनका शरबत या अर्क बना के काम में लेने पे चिकित्सक की सलाह में ये उपयोगी रहते हैं। साथ ही मेमोरी यानी स्मरण शक्ति और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी ये रामबाण औषधि है। श्वसन संबंधी विकारों में अस्थमा और सर्दी, खांसी, जुकाम में भी इसका उपयोग लिया जाता है। साथ में ही पाचन, ये इसमें हल्के रेचक के रूप में ये काम करता है, तो पाचन को सुधारता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन रोधी जो गुण होते हैं इसके अंतर्गत वो भी पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको पता है कि रासायनिक संगठन में इसके जो पुष्प होते हैं, इसमें पीत वर्णीय, इसके रासायनिक संगठन में पीत वर्णीय जो सुगंधित तेल निकलता है इसके पुष्पों में, वो पाए जाने की वजह से यूनानी में इससे इत्री फल, पुष्ट कुदूस, इत्री फल हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशंस में कि इत्री फल जिसमें त्रिफला की मात्रा होती है उसको इत्री फल बोलते हैं यूनानी में। तो इत्री फल, पुष्ट कुदूस इसका मुख्य घटक है। इसके साथ ही पुष्ट कुदूस शरबत, पुष्ट कुदूस अर्क के रूप में यूनानी के जो ये मेडिसिन्स है ये अवेलेबल रहती हैं। तो इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया, साथ में ही हम आपको बताया है कि उस कुदूस या उस कुदूस के औषधीय गुणों का कारण इसके अंतर्गत जो वाष्पीय या सुगंधित पीतवर्णीय तेल होता है जिसको एसेंशियल ऑयल बोलते हैं, वो यौगिक के रूप में इसमें उसमें पाया जाता है, जिसके अंतर्गत फेनचोन नाम का प्रमुख घटक होता है। साथ ही कपूर या कैम्फोर रहता है, सिनेओल, बर्नियोल व अन्य सक्रिय यौगिक जिनको फ्लेवोनोइड्स, फेनोलिक एसिड्स, ग्लाइकोसाइड्स और स्टेरॉइड बोला है। इन सब की वजह से ये पुष्ट खदूस या पुष्ट कुदूस एक महत्वपूर्ण औषधीय प्लांट है, जो यूनानी में ब्रेन टॉनिक के नाम से इसको जानते हैं। तो इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया पुष्ट खदूस के बारे में, जिसको अंग्रेजी में अरबियन लेवेंडर भी बोलते हैं, जिसके अंदर कर्पूर जैसी गंध निकलती है, जिसके पुष्प और पत्ते प्रयोज्य अंग के रूप में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो हम यूनानी द्रव्य का अध्ययन करने वाले हैं या यूनानी प्लांट का इस सीरीज में अध्ययन करेंगे, इसका नाम है कबाब चीनी या इसको पाइपर पुरेबा भी बोलते हैं। धन्यवाद।